हेलो ऑल। जैसा कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने नायब तहसीलदार की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दी है। लगभग 20 पोस्ट हैं आपके नायब तहसीलदार के लिए और ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। क्लास 2 लेवल की पोस्ट है, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। तो यहाँ पर आप लोगों को अब जब आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों, अगर किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, वहां पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना पड़ता है कि हम सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें, हम पीवाईक्यूज चेक करते हुए तैयारी करें और हम एग्जाम के पैटर्न को अच्छी तरह समझ के तैयारी करें। तो यहाँ पर इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारा सिलेबस अच्छे से बता पाऊँ और आपको एग्जाम का पैटर्न बता पाऊँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार के एग्जाम की, तो ये एग्जाम आपका 3 स्टेज के प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट होता है। पहला स्टेज है स्क्रीनिंग प्रोसेस, मतलब स्क्रीनिंग इन द सेंस कि ये जो आपका पहला स्टेज होगा, प्रीलिम्स वाला जो स्टेज होगा, यहाँ पर सिर्फ बच्चों को स्क्रीन किया जाएगा और इसमें जो नंबर आएंगे बच्चों के, वो आपके आगे काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका टेस्ट हुआ, आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट स्कोर किया, 120 में से आपने 90 स्कोर कर लिए, तो 90 स्कोर अगर आपने किए तो वो मार्क्स आपके सिर्फ आपको अगले लेवल तक पहुंचाने के लिए हैं। उसके बाद उन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद जो आपका मीन्स का स्कोर होगा उसके हिसाब से आपके नंबर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, आपकी मेरिट उस हिसाब से बनेगी। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेरिट बनने में यूज नहीं होंगे। तो इसलिए जो पहली स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है आपकी, उसको प्रीलिम्स कह लीजिए या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट कह लीजिए, ये आपकी पहली स्टेज है नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों की जो टेस्टिंग है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम फिल्ट्रेशन करनी होती है। सबसे टफ लेवल प्रीलिम्स ही माना जाता है, क्योंकि यहां पर बेसिकली जो लोग फॉर्म भरेंगे, कम से कम 20 से 30 हजार के आसपास बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं और ज्यादा भी भर सकते हैं। तो उनमें से सिर्फ 400 बच्चे, क्योंकि जितनी पोस्ट हैं उनके 20 गुना बच्चे आपके सिलेक्ट होंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो सबसे मेन स्टेज जहां पर आपको सबसे ज्यादा कंपटीशन मिलेगा वो है आपका पहले प्रीलिम्स वाला स्टेज। यहां पर आप लोगों को स्क्रीन किया जाएगा और जो मार्क्स आपके आएंगे उसके बेसिस पर आप सिलेक्ट होंगे फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद उन मार्क्स का कोई रोल नहीं है मेरिट बनने में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है आपकी मेंस एग्जामिनेशन की। ठीक है, यहां पर टोटल आपके 4 पेपर होंगे। एक पेपर आपका हिमाचल जीके या हम बोले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का होगा पूरा, जिसमें हिमाचल जीके भी होगी। उसके बाद एक पेपर इंग्लिश का होगा, एक पेपर ऐसे का होगा और एक पेपर हिंदी का होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है और वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मेरिट बनने में जो फाइनल रैंकिंग बनेगी, जो मेरिट बनेगी, उसमें आपके मेंस के मार्क्स भी काउंट होंगे। ठीक है, और जो मेंस के मार्क्स होंगे उनके बेसिस पर बच्चों का सिलेक्शन होगा फॉर द इंटरव्यू स्टेज, जिसको वाइवा वॉइस बोला गया है। और यहां पर जो इंटरव्यू स्टेज होगी उसमें 3 गुना बच्चे टू द नंबर ऑफ पोस्ट आपके सिलेक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ पोस्ट अगर 20 हैं तो 60 बच्चे मेंस एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू स्टेज पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो 400 में से 60, तो ये जो रेशो है ना हर बार कम होता जाता है। तभी हम ये फनल बना रहे हैं कि ऊपर जो जा रहे हैं बच्चों, क्रीम बनती जा रही है। आपने देखा हो ना, जब दूध से मक्खन बनाते हैं, दही से मक्खन बनाते हैं, जो चला रहे होते हैं लस्सी वगैरह, तो लास्ट में जो मक्खन बचता है, तो वो मक्खन बेसिकली आपका सिलेक्ट होगा नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए। तो यहां पर आप लोगों को काफी टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, काफी अच्छा आपका एग्जाम में कंडक्ट होता है। अब आप लोगों को डाउट आएगा कि सर आपने स्टेजेस बता दी, अब हर स्टेज में किस तरीके से एग्जाम का हमें एक माहौल देखने को मिलेगा, आप बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि जो नायब तहसीलदार एग्जाम है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला पेपर आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव, यहां पर एक क्वेश्चन प्लस 4 ऑप्शन है ना, उसमें से एक ऑप्शन ठीक होगा, इस तरह का पेपर होगा। यहां पर आपको लिखना नहीं है, यहां पर आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, यहां पर सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन मिले हैं उनमें से राइट आंसर चूज करना है। तो पहला जो पेपर है प्रीलिम्स का, या जो स्क्रीनिंग टेस्ट में कह लूं, वो आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 120 मार्क्स का। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा लिबरल नेगेटिव मार्किंग माना जाता है, क्योंकि अगर आप एचएस देखें तो एचएस में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी लिबरल है, 1/4। लेकिन अगेन जब आप एग्जाम में कंपीट कर रहे हैं, काफी अच्छे बच्चों से कंपीट कर रहे हैं, तो मिनिमम आंसर जो है आपके नेगेटिव होने चाहिए, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम ड्यूरेशन में आपको बता दूं पहले तो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120। 120 क्वेश्चन का जो पेपर है आपका वो 2 घंटे का होगा। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1 मिनट मिल रहा है और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। लैंग्वेज ऑफ पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर जो एग्जाम है वो कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो जो आपका एग्जाम है ये बाइलिंगुअल है, ये हिंदी में भी होगा और ये इंग्लिश में भी होगा।
ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी भाषी हैं उनके लिए काफ़ी एक सौगात है कि वो इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं काफ़ी खुश तरीके से और तैयारी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग है 0.25 पर रॉन्ग आंसर। अगर मान लो आपने क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर लगाया है तो वहां पर आपकी जो पेनल्टी है वो 1/4 है या 0.25 है टू दी मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 नंबर का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अगर हम जैसे कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या फिर हम कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको टाइम लिमिट का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपका एग्जाम 2 घंटे का हो और आप 2 घंटे में, क्योंकि एचएएस में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपके 2 घंटे में 120 क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा फास्ट या थोड़ा सा पेस के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इस चीजें समझ ली। अब बात करते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सिलेबस की। देखिए, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि ये ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टाइप पेपर है। यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 120 क्वेश्चन को इन्होंने फर्दर बाइफर्केट कर रखा है। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इससे आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स आपका होगा फ्रॉम द पोर्शन ऑफ हिमाचल जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके साथ जो आपके करंट अफेयर है, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट, ये बड़ी बात इन्होंने लिख रखी है, लेकिन ये बेसिकली क्या समरी है कि करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने और 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का आपका पेपर करंट अफेयर का होगा। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो आपकी जो आपकी स्क्रीनिंग पोर्शन में है, जो आपकी प्रीलिम्स पोर्शन में है, वो आपकी करंट अफेयर की है। लेकिन दोस्तों, करंट अफेयर में ना कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा जज करना मुश्किल हो जाएगा कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है या क्वेश्चन ये आपका स्टैटिक पार्ट का है। क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर मान लो उन्होंने पूछ लिया कि जो फार्म बिल थे वो कौन सी एंट्री के थे 7 शेड्यूल में, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपका स्टैटिक का भी है और डायनेमिक का भी है। तो आपको याद रखना है कि करंट अफेयर मींस नॉट ओनली द करंट अफेयर पार्ट की अवार्ड किसको मिला, नॉमिनेशन किसकी थी या किसको सीईओ बना दिया, सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं है। वहां पर आपका कहीं ना कहीं स्टैटिक पोर्शन का भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो न्यूज में है, वो भी आपका कवर होगा। उसके बाद थर्ड जो पोर्शन है वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जो जनरल हमारी जीके होती है। मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और सबसे बड़ी बात टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। तो जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं एचएएस के लिए, उनके लिए टॉपिक काफी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि गांधीयन थॉट वाला जो टॉपिक है वो हमें पढ़ते हैं, वो रेलिवेंस ऑफ गांधीयन थॉट। ठीक है, तो ये आपका पेपर का सिलेबस है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, जहां पर 30 क्वेश्चन हिमाचल जीके से, 50 क्वेश्चन करंट अफेयर से और 40 क्वेश्चन या 40 मार्क्स का पेपर आपका किससे आएगा? जीके से। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों अगर आप आउटसाइडर हैं, अगर आप हिमाचल के नहीं हैं, तो आपके पास 90 मार्क्स हैं बहुत अच्छा प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों ये 30 मार्क्स जो बचे ना आपके हिमाचल जीके वाले, इनको आप इजी नहीं ले सकते। नायब तहसीलदार एग्जाम की जो कट ऑफ है वो जनरली काफी अच्छी जाती है। अगर हम पुराने एग्जाम्स देखें तो कट ऑफ बहुत अच्छी गई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप ये हिमाचल जीके वाला पोर्शन छोड़ दें और आप एक्सपेक्ट करें कि मैं इन 90 में से काफी अच्छे नंबर लेकर आऊंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा, थोड़ा सा आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि हिमाचल जीके को अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये आपकी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो सिलेबस क्लियर है आपको। हमने बात कर ली नेचर ऑफ एग्जामिनेशन की, हमने डिफरेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हमें पता होनी चाहिए कि कितने क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, टाइम कितना है, पेपर का नेचर क्या है, ये सब हमें क्लियर हो गया, सिलेबस हमें कवर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। लेकिन इस स्टेज पे आपको एक ध्यान और रखना है कि ये नंबर आपके काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 120 में से 110 भी स्कोर किए और आपके नंबर कट ऑफ से ऊपर हैं, और अगर किसी बच्चे ने 120 में से 90 स्कोर किए और ये भी कट ऑफ से ऊपर हैं, तो दोनों ही सेम लेवल पर हैं, दोनों ही मेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे। याद रखिए, फिर आपके जो मार्क्स हैं वो मेरिट बनने में काउंट नहीं हो रहे। आपने जो यहाँ पे स्कोर किया वो सिर्फ अगर कट ऑफ से ऊपर है तो मैटर नहीं करता कि कट ऑफ से वो कितना ऊपर है। वो कट ऑफ से 1 मार्क्स भी ऊपर हो तो भी चलेगा, और वो कट ऑफ से अगर 20 मार्क्स भी ऊपर है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर किया, आप सब फिर एक लेवल पे आ गए, और फिर आपको मेंस एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है अगर आपने रैंक हासिल करना है, अगर आपने सिलेक्शन करवानी है। अब हम बात करें अगर मेंस एग्जामिनेशन की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपके 4 पेपर हैं। 5वां जो पेपर है वो आपका इंटरव्यू है, ये इन्होंने ऐसे मेंशन कर दिया पहले ही, लेकिन 5वीं स्टेज है वाइवा वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपके जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 4 पेपर इंक्लूड करके हैं। पहला पेपर है आपका जीके एंड करंट अफेयर। अगर हम पुराने पेपर्स देखें तो जनरली जीके एंड करंट अफेयर का जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ है। तो इस बार भी हमें लगता है कि जीके करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा। यहां पर आपका जो पेपर है 100 मार्क्स का है, और यहां पर आपको जो टाइम मिला है वो आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा फॉर दी जीके एंड करंट अफेयर पोर्शन। ठीक है,
और अगेन यहाँ पर हम आगे भी देखेंगे कि जो मार्क्स हैं वो फर्दर डिवाइड कर रखे हैं हिमाचल जीके वाले पोर्शन में, करंट अफेयर वाले पोर्शन में, एंड जीके जो जनरल नॉलेज है उस वाले पोर्शन में। ठीक है, उसके बाद जनरल इंग्लिश का पेपर होगा यहाँ पर 50 मार्क्स का। और ये आपका पेपर जो है, ये तीनों जो पेपर हैं आपके ऐसे हिंदी और इंग्लिश, ये आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है। ये वाला पेपर हमारा पुराने सालों में ऑब्जेक्टिव है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी हमारा ये पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो इंग्लिश, जनरल इंग्लिश ऐसे अलग से है 50 मार्क्स का, और हिंदी अलग से है आपकी 50 मार्क्स की। ये पेपर आपके कैसे होंगे, ये पेपर आपके सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, यहां पर एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, कि आपको चारों पेपर क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इनमें मिनिमम आपके 1/3 नंबर आने चाहिए, 33% नंबर आने चाहिए। अगर आपके नंबर नहीं है, भले ही आपने यहाँ पर 100 में से 90 ले रखें, आपने यहाँ पर 50 में से 50 ले रखें, यहाँ पे 50 में से 49 ले रखें, लेकिन अगर यहाँ पर आपके 50 में से अगर आपके 15 नंबर है, 33% से कम है, तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। भले ही ओवरऑल आपके किसी बच्चे जिसके नंबर 80, ठीक है, 35 या अगेन 25 या 25 इससे ज्यादा है ओवरऑल, बट क्योंकि ये हर सब्जेक्ट क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आपका आगे जाएगा, ये बच्चा नहीं जाएगा। याद रखिएगा ये वाली बात। ठीक है, तो आपको याद रखना कि मेंस एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट स्टेज है। लगभग 400 बच्चे आपके बैठेंगे टू दी मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर 20 का जो रेशियो है वो चलता है कि जितनी नंबर ऑफ सीट है उनसे 20 गुना बच्चे आपके नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। तो 400 बच्चे जब आपका पेपर लिखेंगे, तो अगेन ये क्रीम है जो स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करके आई है, तो इस क्रीम से आपको कंपीट करना है। और इनमें से आगे जाएंगे 60 बच्चे टू दी इंटरव्यू स्टेज, और इंटरव्यू स्टेज आपकी कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की। ठीक है, और इंटरव्यू में भी आपको 33% मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं। 13.2 या 14 नंबर मान लीजिए, वो कट ऑफ है आपकी, उससे ऊपर ही मार्क्स आपके होने चाहिए। तो टोटल जो मेरिट बनने में आपके नंबर बनेंगे वो 290 बनेंगे, 290, 100, 50, 50, 200, 50, 250 और 40, 290। 290 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। दोस्तों एग्जाम काफी अच्छा है, लेवल भी काफी अच्छा रहेगा, और क्योंकि पोस्ट क्लास 2 है तो कंपटीशन भी काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, और काफी टाइम से हमें वैकेंसीज देखने को नहीं मिली हैं, तो यहाँ पर नायब तहसीलदार की जो तैयारी है वो बच्चे ऑलरेडी बहुत शिद्दत के साथ कर रहे थे। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है वो अभी बहुत स्ट्रांगली शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस भी आप देख लीजिए, क्योंकि जो आपका एक पोर्शन है ना प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, और जो आपका मेंस में जीके एंड करंट अफेयर वाला पोर्शन है, इसका सिलेबस हमारा ओवरलैपिंग है, तो आप एक बार में ही दोनों की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर वाला जो पेपर है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगेन वही जो हमारा प्रीलिम्स वाला पार्ट है। करंट अफेयर्स अगेन प्रीलिम्स वाला पार्ट, एंड पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडियन, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, अगेन प्रीलिम्स वाला पार्ट। तो जो ये वाला पेपर है हमारा, ये कॉमन है इन दी प्रीलिम सिलेबस एंड इन दी मेन सिलेबस। तो इसको जब आप प्रिपेयर करिए, तो इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करें, आप दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन करें। आप इन दोनों को सेपरेटली प्रिपेयर नहीं कर सकते, एक बार में प्रिपेयर करिए। ठीक है, अपने कंसेप्ट इस तरीके से बनाइए कि आप इनको दोनों में यूज कर पाए। हाँ, जो ये वाला पोर्शन है आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन, यहाँ पर आप जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम होगा उसके ड्यूरेशन वाले करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन बाकी आपका जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये जो है 100 मार्क्स का पेपर, ये फर्दर डिवाइडेड है 20 मार्क्स की हिमाचल जीके, 40 के करंट अफेयर और 40 की नॉर्मल जीके। तो टोटल आपका 2 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश में आपकी जो इंग्लिश की एबिलिटी है वो चेक की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये पेपर 50 मार्क्स का होता है और 1.5 घंटे की ड्यूरेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बच्चे जनरली एग्जाम को 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे के ड्यूरेशन में देखते हैं, तो यहाँ पर ड्यूरेशन 1.5 घंटा है। अगेन ऐसे का पेपर 50 मार्क्स का, यहाँ पर भी ड्यूरेशन 1.5 घंटा है, और हिंदी में भी ड्यूरेशन 1.5 घंटा है। हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश पैसेज की, हिंदी में एक्सप्लेन करना है हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोएट्री, जो गद्यांश एंड काव्यांश होते हैं उनकी आपकी एक्सप्लेनेशन करनी है, आपको पता होगा ये बिल्कुल बात। और जो इडियम्स हैं, करेक्शन है, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों हिंदी ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप लोग अगर चाहें कि 15 दिन में हिंदी प्रिपेयर कर लें तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप रेगुलर अभी से ही हिंदी की प्रिपरेशन शुरू कर दें। एक अखबार लगा लें और उस अखबार को डेली पढ़ें, और यहाँ पर जो हिंदी की वर्ड हैं, मात्राएं हैं, उनका आप ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ वर्ड एनवायरमेंट, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अगर मैं बोलूँ वर्ड जूनियर, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आप सोच नहीं सकते, वहां पर आप फिर लिखने में मुश्किल फील करोगे। इसके अलावा मात्राओं का ध्यान, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, छोटी ई की आएगी, बड़ी ई की आएगी। ये सब चीजें आपको डेली बेसिस पे प्रिपेयर करनी है, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप कंप्लीट फील करें।
ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न बता दिया। और जैसे आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो 60 बच्चे आपके जाएंगे वाइवा वॉइस स्टेज पे, जहाँ पर इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का और उसमें आपको 33 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो 3 स्टेज का प्रोसेस है, सिलेबस क्लियरली हमारे पास है, हम PYQs भी देख सकते हैं। तो हमें अब इस एग्जाम की तैयारी बहुत तसल्ली के साथ, सीरियसनेस के साथ शुरू कर देनी चाहिए। खासकर वो बच्चे जो ऑलरेडी HS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या HPL एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को तो अपनी उस प्रिपरेशन के साथ इस प्रिपरेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कॉमन चीजें क्या हैं, क्योंकि वो एग्जाम भी जरूरी है और ये एग्जाम भी जरूरी है। तो जब आपके पास 2-3 ऑप्शन हो तो कोशिश करिए कि उनकी जो कॉमन चीजें हैं उनको मर्ज कर लें और उनको प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करें। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि एग्जाम कब होगा, अब नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है तो एक तो पक्का हमें पता है कि एग्जाम हो गई होगा। ठीक है, इसके बारे में डाउट मत रखिए कि अब एग्जाम अप्रैल में होगा, मई में होगा या मार्च में होगा। कोशिश ये रखिए कि आप अपना जो सिलेबस है वो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में कंप्लीट कर लें, उसके बाद सिर्फ आपकी रिवीजन चले। तो यहां पर आपके पास कंप्लीशन के लिए, सिलेबस की कंप्लीशन के लिए टाइम काफी कम है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। तो कोशिश ये करिए कि आप अगले 2 से 2.5 महीने में एक बार अपना सिलेबस पूरा गो थ्रू कर लें। ठीक है, तो ये थी पूरी एक जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, शेयर करना चाहता था। अगर आप ऐसी और जानकारियां लेना चाहते हो रिगार्डिंग नायब तहसीलदार एग्जाम, तो प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर हम आपकी जो मदद करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, और आप अगर चाहो तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे ले सकते हो। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपको नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग, या फिर आप कोई क्वेरी है आपकी, कोई डाउट है आपका, तो आप कॉल कर सकते हो 8146207241 पर, या एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर। वी विल कॉन्टैक्ट यू बैक। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।